एलॉन मस्क मार्स पर पहुंच के एक मार्स कॉलोनी बनाने की बात कई दशकों से कर रहे हैं। हालांकि उनकी कई सारी टाइमलाइंस जो है वो अभी तक तो पूरी नहीं हुई, मगर क्योंकि स्टारशिप की प्रोग्रेस काफ़ी कमाल तरीके से चल रही है बोका चिका में, ऐसा लगता है कि स्पेसएक्स कुछ ही समय में मार्स पहुंच जाएगा। तो किस तरह से एलॉन मस्क प्लान करते हैं कि एक इम्प्रेसिव रॉकेट से सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाएंगे, उसके बाद मार्शियन कॉलोनी और एक मार्स का शहर। फॉर्चुनेटली हमारे लिए एलॉन मस्क ने 16 पेज का पेपर लिखा है, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया किस तरह से मार्स में कॉलोनाइजेशन करेंगे वो। तो एग्जैक्टली जान लेते हैं किस तरह से एलॉन मस्क प्लान कर रहे हैं मार्स को कॉलोनाइज करने का। स्टार्टिंग ऑफ एलॉन मस्क बताते हैं किस वजह से मार्स में कॉलोनाइजेशन करना पड़ेगा। एलॉन के मुताबिक यहाँ पे दो ही फंडामेंटल रास्ते हैं हमारे लिए, या तो हम पृथ्वी पर रहें हमेशा या फिर मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज़ बने। अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं तो एक ना एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। और वो ये चीज़ तो नहीं कहते कि ऐसा दिन कब आएगा, मगर ये कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते वो कि वो जल्दी हो जाए। मगर क्योंकि मास एक्सटेंशन के इवेंट्स पहले भी कई बार हो चुके हैं पृथ्वी पे, तो बस कुछ ही समय की बात है कि क्या पता एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आए या फिर सूरज ही फट जाए। और क्योंकि मार्स पृथ्वी के जैसा ही है, तो जो लॉजिकल डिडक्शन है कि उसे कॉलोनाइज करना चाहिए सबसे पहले। और जो पहला स्टेप है इस चीज़ को पॉसिबल करने में, वो ये है कि कॉस्ट पर टन को जो है मार्स पे पहुंचाने की, उसे 5 मिलियन % या फिर 4.5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक लेके आया जाए। एलॉन आगे जाके 4 एस्पेक्ट्स बताते हैं जो वो सोचते हैं जिसकी वजह से ये जंप स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें शुरुआत करते हैं रियूजिबिलिटी से। रियूजिबिलिटी को बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। टेंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर खर्च करना एक रॉकेट पे जो कि सिर्फ एक बार ही काम आएगा, ऐसा कोई भी सेंस नहीं बनाता। स्टारशिप उम्मीद करता है कि वो पहला ऐसा फुल्ली रियूजेबल रॉकेट होगा जो कि पृथ्वी को लीव करेगा। और एलॉन ये यकीन करते हैं कि पूरी यूजिबिलिटी जो है वो ओवरऑल ट्रिप की कॉस्ट को 2.5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक कम कर देगी। जो दूसरा एस्पेक्ट है जो कि कॉस्ट को कम करने में आएगा, वो है ऑर्बिट में रिफ्यूल करने का। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है रॉकेट्स में आज, वो ये है कि उनका पेलोड टू फ्यूल रेशो बहुत ही खराब है। अबाउट 90 से 95% जो रॉकेट का वजन होता है ना, वो तो सिर्फ फ्यूल होता है। अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स इसी चीज़ को अलाउ करती है और किसी भी तरह से हम इस रेशो को इम्प्रूव नहीं कर सकते। हावेवर अगर हम ऑर्बिट में रिफ्यूल करें ना, तो इस इशू को फिक्स कर सकते हैं अपन, और रॉकेट को इतना ही फ्यूल ले जाना होगा जितना कि वो ऑर्बिट तक पहुंच सके, बजाय कि पृथ्वी से ही वो इतना फ्यूल ले कि वो मार्स में पहुंचे। और अब तीसरे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास आता है प्रोपेलेंट प्रोडक्शन ऑन मार्स। ये रीजनिंग है इस चीज़ के पीछे बेसिकली सेम है पिछले एस्पेक्ट की तरह। अगर हम मार्स पे रिफ्यूल कर सकते हैं ना, तो हमें एक रॉकेट बनाने की ज़रूरत नहीं जो कि इतना सारा फ्यूल जो पूरी ट्रिप में लगे उतना ले जा सके। मगर इतना ज़्यादा प्रोपेलेंट मार्स पे बनाना, ये चीज़ को देखने के लिए हमें सही प्रोपेलेंट चुनना होगा। और ये चौथा एस्पेक्ट है अपना। शुरुआत में तो टीम थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कौन सा प्रोपेलेंट बेस्ट होगा, और इनिशियली उन्हें लगा कि हाइड्रोजन सही चीज़ है। मगर इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि मीथेन जो है वो क्लियर विनर है, क्योंकि वो किसी भी तरह का कचरा नहीं छोड़ता है इंजन में, और आराम से उसे मार्स पे प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। स्टारशिप इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए बना है। तो जैसे ही स्टारशिप की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, हम जो है एक्चुअल मार्शियन मिशंस पे जा पाएंगे। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म एलॉन मस्क को मिला है मार्स पे पहुंचने का अगले दशक में, वो ये है कि सेल्फ सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि जल्दी से खाना उगा सके मार्स पे, या फिर मार्स पे हैबिटेट सेटअप कर सके। एलॉन का सोल्यूशन है इस चीज़ का, वो ये है कि सारी ताकत वहीं पे लगा दो। आइडिया ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज को मार्स पे भेज दो कार्गो ट्रिप्स पे, इससे पहले कि इंसान वहाँ पे जाए। अगर इस तरह से चीज़ों को किया जाए तो क्रू मिशन को खुद से ही सेल्फ सस्टेनिंग नहीं बनना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली ये ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि स्टारशिप की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, तो हर एक स्टारशिप जो है वो 100 मेट्रिक टन का पेलोड मार्स तक ले जा सकता है। ये आराम से 10 सालों के लिए खाना होगा 12 एस्ट्रोनॉट्स का मार्स पे। करंटली एलॉन का प्लान ये है कि पहले 2 कार्गो मिशंस को मार्स में भेजेंगे 2024 में, और एक्चुअल मिशन में जो 2 कार्गो स्टारशिप है ना, उन्हें तो पहले ऑर्बिट में भेजेंगे अर्थ के अराउंड 2024 की जब मार्स लॉन्च विंडो ओपन होगी उस समय। और जैसे ही 2 कार्गो शिप्स ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, स्पेसएक्स जो है अगले कुछ दिनों में कई सारे फ्यूल वाले स्टारशिप को ऑर्बिट में भेजेगा जो कि कार्गो शिप्स को रिफ्यूल कर सके। और होपफुली जो कार्गो स्टारशिप्स हैं वो मार्स पे पहुंच जाएंगे इससे पहले कि मार्स की लॉन्च विंडो बंद हो। स्पेसएक्स पहले से गियर अप कर रहा है पहले ऑर्बिटल टेस्ट के लिए स्टारशिप के साथ अभी। तो एक स्टारशिप को ऑर्बिट में भेजना और उसे ऑर्बिट में रिफ्यूल करना 2024 तक ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। एक बार स्टारशिप मार्स के लिए निकल जाए तो बहुत आराम से वो मार्स तक पहुँच जाएंगे। एलॉन एस्टिमेट करते हैं कि 2024 के विंडो में ट्रिप में 140 दिन लग जाएंगे। मगर मेन जो चैलेंज है वापस से तब शुरू होगा जब स्टारशिप्स मार्स में पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता होगा मार्स पे लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्शियन एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला है, और लैंडिंग फेलियर्स अगर मार्स पे हुए ना तो स्पेसएक्स काफ़ी सालों पीछे छूट जाएगा।
स्पेसएक्स प्लान करता है कि वो एक हाइपरबोलिक एंट्री करेंगे मार्स पे 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे, और जो 99% अपनी काइनेटिक एनर्जी है ना एरोडायनेमिकली कम करेंगे। ऑब्वियसली ये कभी भी पहले ट्राई नहीं किया गया है, और जो कार्गो ट्रिप्स है स्पेसएक्स की वो पहला अटेम्प्ट होगी मार्शियन लैंडिंग में। तो अगर यहाँ पे फेलियर हो जाता है ना, तो यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं बचेगी कि क्या चीज़ गलत हुई, उसको एनालाइज करो और उसके बाद दोबारा कोशिश करो कार्गो मिशन की अगली लॉन्च विंडो पे। कार्गो को मार्स पे पहुंचाने के अलावा कार्गो मिशंस जो है वो पानी का प्रेजेंस भी देख लेंगे और किसी भी तरह के लैंड करने वाली दिक्कतों को देख लेंगे क्रू मिशन के लिए। अगर सारी चीज़ें सही चली जाती है तो हम पहले क्रूड मिशन की तरफ बढ़ेंगे, और कार्गो मिशन की तरह ही जो क्रू स्टारशिप है वो पहले तो ऑर्बिट में लॉन्च होगा और वहाँ पे उससे रिफ्यूल किया जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। वैसे तो स्टारशिप कैपेबल है कि उसमें 100 एस्ट्रोनॉट्स आ जाएं और आराम से बाद में जाके 200 एस्ट्रोनॉट्स भी आ सकते हैं, मगर जो पहला मिशन होगा उसमें इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे, क्योंकि हमें कम से कम जानों को रिस्क में लेके आना है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सरप्लस रखना है अपनी सप्लाईज का भी। एलॉन ने किसी भी तरह के स्पेसिफिक नंबर्स तो नहीं बताया अपने पेपर में, मगर एक रीजनेबल एस्टिमेट होगा कि 1 या 2 डजन क्रू मेंबर्स जाएंगे। और अगर ये मिशन 2027 में होता है तो एलॉन मस्क एस्टिमेट करते हैं कि ट्रिप ड्यूरेशन 150 दिनों की होगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो जाती है। होपफुली ये ट्रिप में ज़्यादा थकान नहीं होगी एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि असली काम तो तब शुरू होगा जब एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे पहुंच जाएंगे, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें कार्गो शिप्स को खोलना पड़ेगा, साथ साथ सबसे पास वाले आइस के कैप को देखना पड़ेगा और प्रोपेलेंट प्लांट लगाना पड़ेगा वहाँ पे। एलॉन मस्क क्लेम करते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी आसान होगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और वहाँ पे आइस और H2O बेसिकली हर जगह मिल जाती है। असली चैलेंज तब आता है जब पावर करना हो प्रोडक्शन प्लांट को। जो करंट सोल्यूशन है वो ये है कि बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाओ ताकि उस प्लांट पे एनर्जी दी जा सके, मगर इसमें काफ़ी धीरे प्रोडक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि कुछ महीने या कुछ साल ले लेगा ये सफिशेंटली स्टारशिप को फ्यूल करने के लिए। एलॉन क्लेम करते हैं कि 78% जो स्टारशिप का फ्यूल मास है वो तो सिर्फ ऑक्सीजन होता है, तो उन्हें जितना ज़्यादा फ्यूल तो प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, मगर ये प्रोसेस है वो लेंदी होने वाली है। इसी बीच जो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्टारशिप में रहेंगे जिसमें वो आए थे, और साथ ही साथ रूडिमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे फ्यूचर मार्शियन बेस के लिए। जो पहला मिशन होगा डेफिनेटली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ज़्यादा होगा। जो एस्ट्रोनॉट्स है वो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे मार्शियन बेस बनाने के लिए, मगर वो चीज़ें करेंगे जैसे ब्लास्ट डोम्स बनाना हो या फिर फसल उगाना हो, और वो नो डाउट मार्शियन सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे मार्स पे। मगर उनका प्राइमरी गोल जो होगा वो ये होगा कि प्रोपेलेंट को प्रोड्यूस करें, साथ साथ स्टारशिप को रिफ्यूल करें और उसके बाद घर वापस लौट जाए सेफ्टी के साथ। अब क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है, एस्ट्रोनॉट्स को बूस्टर की ज़रूरत नहीं होगी या फिर ऑर्बिट में रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बना हुआ प्रोपेलेंट है वो आराम से उन्हें अर्थ पे पहुंचा देगा, और यहीं पे चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगली मार्स लॉन्च विंडो के दौरान स्पेसएक्स जो है वो और ज़्यादा क्रू मेंबर्स को भेज पाएगा और ज़्यादा सप्लाईज के साथ। एलॉन का एंड गोल है कि 100 स्टारशिप्स में जिसमें 100 क्रू मेंबर्स हर एक में हो उसे भेजे। इसका मतलब ये है कि स्पेसएक्स 10,000 एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे भेजेगा हर 26 महीनों में, मगर मैं डाउट करता हूँ कि स्पेसएक्स जो है 20 क्रू मेंबर्स से 100 स्टारशिप्स तक पहुँच पाएगा। जो लाइकली सिनेरियो है वो ये होगा कि 50 एस्ट्रोनॉट्स या शायद एक स्टारशिप में जिसमें पूरा एस्ट्रोनॉट्स भर के जाएंगे, अगर स्पेसएक्स कॉन्फिडेंट हुआ तो। और ये गाइस जो है वो असली पायनियर्स होंगे नए फ्रंटियर के, बजाय कि पहले क्रूड मिशन के जो कि एक राउंड ट्रिप के लिए था। ये मिशन फोकस करेगा एक्चुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फंडामेंटल लाइफ सपोर्ट बनाने की मार्स पे, जिसे एलॉन मस्क कहते हैं मार्स बेस अल्फा। जो पहला मिशन है वो मोस्टली कंप्लीट किया जाएगा स्पेसएक्स और उनके पार्टनर से खुद के। वो शायद ज़्यादा प्रोपेलेंट प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करेंगे, ब्लास्ट डोम्स को और बाकी बेसिक नेसेसिटीज़ को, ताकि लाइफ और भी ज़्यादा सस्टेनेबल और कम डिपेंडेबल हो कार्गो के ऊपर। एक बार स्पेसएक्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बना लेगा तो आराम से किसी को भी आने देंगे जिसके पास अप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज होगी मार्स पे, और वो अपना बिजनेस प्लान डाल सकेगा। दूसरे शब्दों में स्पेसएक्स पूरी तरह से एम्ब्रेस करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को ताकि एक मार्शियन सिटी बना सके। स्पेसएक्स मेनली फोकस करेगा स्टारशिप को परफेक्ट करने में और कई सारे लोगों को भेजने पे मार्स में हर लॉन्च विंडो के दौरान। और हम रिसर्च लैब्स को देखेंगे मार्शियन लैब्स बनाते हुए, होटल कंपनीज को देखेंगे मार्शियन होटल्स बनाते हुए, और कई सारे स्टार्टअप को देखेंगे जिनके पास आइडिया होगा जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। एलॉन के मुताबिक वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी का, मगर बेसिकली इतना ही है जो एलॉन मस्क इस रिपोर्ट में लिखते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास और भी एम्बिशियस प्लान्स हैं मार्स के साथ, जैसे कि प्लेनेट को टेराफॉर्म करने के लिए, मगर ये फ्यूचर में होगा शायद 2100 के बाद। तो अब तक तो ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क जो है वो कैपिटलिज्म को चलने देंगे मार्स पे, जब सारी चीज़ें स्मूथली चलने लगेंगी तब।
इसके बाद स्पेसएक्स का फोकस शिफ्ट हो जाएगा बचे हुए सोलर सिस्टम में, क्योंकि एलॉन का फाइनल सेक्शन का नाम ही है बियॉन्ड मार्स। एलॉन मस्क बताते हैं कि यही प्राइमरी रीजन है कि स्टारशिप का दूसरा नाम आईटीएस है या फिर इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आइडिया ये है कि ना सिर्फ इसे मार्स को कॉलोनाइज करने में यूज़ किया जाए मगर अपने बाकी के सोलर सिस्टम को भी एक्सप्लोर किया जाए। हम टेक्निकली सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को बाकी प्लैनेट जैसे प्लूटो पे सेटअप कर सकते हैं और उनके काउंटलेस मून्स पे जो कि गैस जाइंट्स को ऑर्बिट कर रहे हैं। हम मार्स से छलांग लगा के यूरोपा में जा सकते हैं, फिर टाइटन में, फिर प्लूटो में और इवेंचुअली सोलर सिस्टम के एज में। एलॉन मस्क क्लैरिफाई करते हैं कि वो रेकमेंड तो नहीं करते कि स्टारशिप को इंटरस्टेलर जर्नीज के दौरान इस्तेमाल किया जाए, मगर एलॉन यकीन करते हैं कि स्टारशिप या फिर एक अपडेटेड वर्जन स्टारशिप का जो है वो ट्रैवल को खोल देगा पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। मगर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की है, तो तब तक के लिए हम प्रोबेबली अच्छा होगा कि फोकस करें कि मार्स पे कैसे पहुंचा जाए और मार्स को कॉलोनाइज कैसे किया जाए। आपको क्या लगता है रेड प्लैनेट पे कब तक पहुंचेंगे हम लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते स्पेसएक्स का कि वो जल्दी से जल्दी मार्शियन मिशन का ट्राई करें, ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।